Hello everyone, welcome back to Physics Academy. Today we are going to start the series for the chapter electrostatics. First of all, let me introduce you all with the term electrostatics. In our daily life, all of you have often heard a crackling sound when we take off our synthetic or woolen clothes. ठीक है, जब हम this crackling sound is due to the production of the some charges, due to the discharge of charges from our body. हमारी बॉडी में से कुछ चार्जेस निकलते हैं ड्यू टू द रबिंग ऑफ दिस वुलन और सिंथेटिक क्लोथ्स विद अवर बॉडी. ठीक है, ये जो वुलन या सिंथेटिक क्लोथ्स जब हमारी बॉडी के साथ रब होते हैं, ड्यू टू दिस रबिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस. और ये जो क्रैकलिंग साउंड होती है ये किसकी होती है? इन्हीं इलेक्ट्रिक चार्जेस की होती है. व्हेन टू काइंड्स ऑफ बॉडी दे गेट रब्ड विद ईच अदर, देन इलेक्ट्रिक चार्जेस गेट प्रोड्यूस्ड. ओके, सो इसमें हो गया चार्जेस, चार्जेस दैट आर प्रोड्यूस्ड on rubbing of two objects या bodies कह लो, of two objects with each other they are known as फ्रिक्शनल ऐसे चार्जेस को क्या बोला जाता है? दे आर नोन एज द फ्रिक्शनल चार्जेस. जो चार्जेस बॉडी को रब करने की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, दैट आर प्रोड्यूस ड्यू टू द रबिंग ऑफ द बॉडीज विद ईच अदर, दैट टाइप ऑफ चार्जेस दे आर नोन एज द फ्रिक्शनल चार्जेस. ठीक है, नाउ इन चार्जेस की एक क्वालिटी क्या है? दीज चार्जेस cannot move from one part of object to another. ये जो चार्जेस हैं ये ऑब्जेक्ट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ मूव नहीं कर सकते. दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ चार्जेस दे आर नोन एज स्टैटिक. सो they are known as static charges. Static means charges at rest, because these charges they cannot move from one part to the another, so they are known as the static charges. ठीक है, and this type of electricity, अगर हम इनमें इलेक्ट्रिक वर्ड जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रिक वर्ड ऐड कर देते हैं, सो दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट आर स्टैटिक इन नेचर, दैट इज नोन एज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. एंड द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the charges is known as electrostatics. The branch of physics which deals with this type of charges that are in rest position, that branch is known as the electrostatics. ये है electrostatics. होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक. कहाँ से शुरू हुआ? फ्रिक्शनल चार्जेस से स्टार्ट हुआ. कौन से हैं फ्रिक्शनल चार्जेस? दैट आर प्रोड्यूस ड्यू टू द रबिंग ऑफ टू काइंड्स ऑफ बॉडी विद ईच अदर. ठीक है, एंड दैट टाइप ऑफ चार्जेस दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द अनदर, सो दैट टाइप ऑफ चार्जेस दे आर नोन एज द स्टैटिक चार्जेस. स्टैटिक मीन्स चार्जेस एट द रेस्ट. ठीक है, एंड द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद दिस टाइप ऑफ चार्जेस, that deals with the static type of charges, that branch is known as the word given to it, it is electrostatics. Okay, so this is the introduction part about the electrostatic. Now let us proceed further.
Our next topic is electric charges. You all know there are two types of charges, positive charge and negative charge. Okay, positive charge and negative charge. Now if there are two positive charges, अगर वो इकट्ठे हैं दो पॉजिटिव चार्जेस, दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर, उनमें क्या होगी, रिपल्शन, वो एक दूसरे से कहाँ जाएंगे, दूर. when there are two same kind of charges, they always repel each other. But when there are different kind of charges, they always attract each other. Same kind of charges they always repel each other, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे. And the different kind of charges they always attract each other, they will come to each other. ठीक है, this is a property of electric charges. और and this property of charges that differentiate them प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस दैट डिफ्रेंशिएट दिस टू काइंड ऑफ चार्जेस, जो इन दोनों चार्जेस को अलग करके शो करती हैं, जो इन दोनों चार्जेस के बीच में डिफरेंस हमें शो करती हैं, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द पोलैरिटी. पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव करेक्टर किसी ऑब्जेक्ट का शो करना, किसी चीज़ का पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज शो करना. ठीक है, दिस प्रॉपर्टी that differentiates these two type of charges, positive charge and negative charge, that is known as the polarity. Hope you understood about electric charges. Next topic is electrostatic induction. नाउ इंट्रोडक्शन टॉपिक में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग ऑफ टू बॉडीज. ठीक है, व्हेन टू बॉडीज दे गेट रब्ड विद ईच अदर, देन ओनली चार्ज इज प्रोड्यूस्ड इन दैट बॉडी. ओके, सो इसी को हम इसके बेसिक चीज़ लेके चलते हैं इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में. देखते हैं इसको. Suppose this is a conductor, this one, this is a conductor, and this is a uncharged body. Sorry, this is a conductor that is uncharged in nature. Now suppose that it is like a glass rod. Suppose that there are two bodies, one is conductor and another is glass rod. This body is uncharged body and this is charged one body. ठीक है, now you all know glass rod. Glass rod is, it acquires which charge? It acquires positive charge. Glass rod acquires positive charge. It is a positively charged body. इसमें कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज. ओके,
now what happens when this charged body, when we brought this charged body near to this uncharged body, जब हम इस charged body को इस uncharged body के पास लेकर आएंगे तब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, प्रॉपर्टी क्या बताई है मैंने कि जो अनलाइक चार्जेस हैं दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर, सॉरी अनलाइक चार्जेस दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ठीक है। सो ये अपनी तरफ किस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, दिस चार्ज इज ऑफ द पॉजिटिव टाइप करेक्टर, सो ये अपनी तरफ किस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को। वाई, बिकॉज इट ऑलवेज अट्रैक्ट्स द अनलाइक चार्ज, लाइक चार्ज को तो अट्रैक्ट नहीं करेगा ना, इट ऑलवेज अट्रैक्ट्स द अनलाइक चार्ज, ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ये जो कंडक्टर है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है ना। ये चीज़ क्या है, कोई कंडक्टर है, कोई भी मैटर है, मैटर किस चीज़ से बना है, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, और एटम आगे किस चीज़ से बनी है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये तीन चीज़ों से बना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो पहले ये चीज़ देख लेते हैं, प्रोटॉन्स के कौन से आपको पता है चार्ज होता है, प्रोटॉन्स दे हैव द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स दे हैव नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एंड ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स तो आपको पता ही होते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। सो एटम इज मेड अप ऑफ दीज थ्री काइंड्स, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर भी मैटर है, ठीक है। ये मैटर भी किन चीज़ों से बना है, एटम से, और फर्दर वो एटम किससे बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से। मींस इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दे आर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ रैंडम मैनर, ठीक है। अब जब हम इस चार्ज्ड बॉडी को, व्हेन वी ब्रॉट दिस चार्ज्ड बॉडी नियर द अनचार्ज्ड बॉडी, तो क्या होगा, ये इस कंडक्टर में से अपने अनलाइक चार्जेस को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। जब ये अनलाइक चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा तो इसमें जो भी चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव वो एक सीक्वेंस में अरेंज हो जाएंगे। कैसे होंगे, ये जो फर्स्ट एंड है ए, सेकेंड एंड है इसका बी, इस एंड पे कौन से चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड नियर दिस एंड, और पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली दूसरे एंड पे चला जाएगा। पॉजिटिव एंड क्यों दूर गया, बिकॉज दिस पॉजिटिव चार्ज इट रिपेल्स दिस पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कंडक्टर, ये इससे दूर चला गया और इसने अपनी तरफ किसको खींच लिया, नेगेटिव चार्ज ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली दिस अनचार्ज्ड बॉडी इट बिकम्स फुली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। ये कब तक चार्ज बॉडी रहेगी, जब तक इस कंडक्टर को इसके पास रखा जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी, टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अनचार्ज्ड बॉडी, ठीक है। इसको टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन बोला गया है कि मतलब इसकी इलेक्ट्रिफिकेशन कब तक रहेगी, ये बॉडी कितने टाइम तक इलेक्ट्रिफाइड रहेगी, जब तक ये चार्ज्ड रॉड जो है इस बॉडी के नियर रहेगी, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल इस चार्ज रॉड को हम हटा देंगे, देन दिस चार्जेस विल ऑल्सो गेट्स रिमूव्ड, ये बॉडी दोबारा से कौन सी हो जाएगी, इट ऑल अगेन बिकम्स अनचार्ज्ड बॉडी, ठीक है। सेकेंड केस इसमें हम लेते हैं, जैसे now suppose this material is made up of silk, ये जो रॉड है ये सिल्क का मटेरियल बना है, चार्ज बॉडी है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, जो सिल्क है, सिल्क कौन सा चार्ज एक्वायर करती है, नेगेटिव, कौन सा चार्ज होता है सिल्क पे, नेगेटिव। अब नेगेटिव है तो अपनी तरफ ये कौन सा चार्ज अट्रैक्ट करेगी इस कंडक्टर में से, इट ऑलवेज अट्रैक्ट अनलाइक चार्जेस। सो यहाँ पर कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट्स नियर दिस एंड ऑफ द कंडक्टर एंड नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट्स नियर द एट द फार एंड ऑफ द कंडक्टर। इस केस में भी ये बॉडी चार्ज होगी, बट कब तक चार्ज रहेगी, जब तक इस बॉडी को इसके नियर रखा जाएगा।
अनलेस एंड अनटिल इस बॉडी को नहीं हटाया जाएगा जब तक, तब ये बॉडी रहेगी चार्ज, ठीक है। जब इस बॉडी को हटा लिया जाएगा देन दिस बॉडी अगेन बिकम्स अ अनचार्ज्ड बॉडी, ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, ये तो डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की। नाउ दीज चार्जेस, द चार्जेस दैट अपीयर due to this charged body, that charges is known as the induced charges। जो चार्जेस इस बॉडी को इसके नियर लेके आने की वजह से प्रोड्यूस हुए, दैट चार्जेस दैट प्रोड्यूस ड्यू टू दिस चार्ज्ड बॉडी, व्हेन दिस चार्ज्ड बॉडी कम्स नियर दिस अनचार्ज्ड बॉडी, दैट चार्जेस आर नोन एज इंड्यूस्ड चार्जेस। और इंड्यूस्ड चार्जेस को हम टेम्परेरी चार्जेस भी बोल सकते हैं, जो उतने ही टाइम के लिए होते हैं जब तक ये बॉडी इसके पास रहेगी, ठीक है। दैट आर नोन एज द इंड्यूस्ड चार्जेस। Hope you understood about electrostatic induction. Next is additive nature of charge. छोटी सी चीज है ये, additive nature of charge। जैसे हम मास के किसी ऑब्जेक्ट को, मास को हम अगर कंसीडर करते हैं, वो ऑब्जेक्ट जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना है, नेट मास क्या होगा उस ऑब्जेक्ट का? नेट मास इज इक्वल टू द सम ऑफ द टोटल मासेस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ विच द ऑब्जेक्ट इज मेड, उसको हम टोटल मास बोलेंगे। इसी तरह से सेम चीज़ है इसमें चार्ज में, ठीक है। एडिटिव नेचर चार्ज की क्या होगी? जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, उसका नेट चार्ज कितना है? Q, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? Q इज इक्वल टू Q1। व्हाट आर दिस Q1, Q2, Q3? दीज आर द चार्जेस ऑन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनसे मिलकर के वो ऑब्जेक्ट बना है, दैट अलजेब्रिक सम ऑफ दैट चार्जेस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज द नेट चार्ज ऑन द बॉडी। और इस प्रॉपर्टी को हम, चार्ज की इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? एडिटिव नेचर ऑफ द चार्ज। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? इफ देयर इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? दैट डज नॉट गेट्स अफेक्टेड विद द सराउंडिंग्स, किसका सराउंडिंग्स के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। दैट इज द आइसोलेटेड सिस्टम। एक आइसोलेटेड सिस्टम है, द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। Net charge of isolated system always remains constant. This is the conservation of charge. उस आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। एग्जाम्पल से समझो इसको। एग्जाम्पल क्या है? जैसे when the two bodies they get rubbed with each other, the charge get transferred from one body to another, ठीक है ना। अगर तो हम पॉजिटिव वाली बॉडी को नेगेटिव के पास लेके जा रहे हैं, ठीक है, या नेगेटिव बॉडी को पॉजिटिव के पास लेके जा रहे हैं, तो चार्जेस जो है वो एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, दे गेट ट्रांसफर टू ईच अदर। बट वो जो चार्ज है, टोटल जो नेट चार्ज है बॉडी का, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। वो बॉडी चार्ज कब हुई है? जब हम एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी की तरफ लेके आए हैं, ठीक है। बट जो टोटल उसका चार्ज है उस बॉडी का, वो क्या है? जीरो। वाई दैट इज जीरो? बिकॉज एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल करके बैलेंस आउट कर दिया। सो द नेट चार्ज ऑफ द बॉडी बिकम्स जीरो। चार्जेस ट्रांसफर हो सकते हैं, दे गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, बट दे कैन नॉट बी क्रिएटेड। चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड।
ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इट इज नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। इसको हम फिजन रिएक्शंस में भी देखते हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस में। यूरेनियम की फिजन रिएक्शन है जैसे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, ठीक है, यह न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन फॉर द यूरेनियम। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस केस में कितने हैं, 0 + 92, इट इज इक्वल टू 92, ये प्रोटॉन्स का नंबर है। और आफ्टर फिजन रिएक्शन प्रोटॉन्स कितने हैं, 56 + 36, ठीक है, 92 सेम। सो इस चीज से क्या शो होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन they cannot be changed before the fission reaction and after the fission reaction the number of protons remains constant. This is known as the conservation of charge. इसको बोला जाता है कि एक isolated system है, वो पूरे उसका जो चार्ज है वो क्या है, कंजर्व। इसी तरह से फर्स्ट एग्जांपल में था कि हम जब एक चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी की तरफ लेकर के जाते हैं तो वो दो बॉडीज मिलकर बोथ बॉडीज बिकम एन आइसोलेटेड सिस्टम, वो मिलकर के एक आइसोलेटेड सिस्टम बना लेती हैं और उस सिस्टम में जितना भी चार्ज है दैट द नेट चार्ज इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। वो ट्रांसफर हो जाएगा एक बॉडी से अगली बॉडी की तरफ, नेक्स्ट बॉडी की तरफ, बट दैट चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। वो खत्म नहीं होगा, उसकी वैल्यू ना तो खत्म होगी ना ही उसकी वैल्यू न्यू क्रिएट होगी। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ द चार्जेस। Hope you all understood about this topic. Next we will proceed in our next video. Thank you very much.